हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग विद यूट्यूब पर। जैसे कि हमने आपको लेक्चर नंबर 6 में पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया है क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट, लवड़ों का वर्गीकरण, जिसमें आपने पहले नंबर 1 पे आपको पढ़ा दिया है लवड़, जिसमें कि हमने नमक पढ़ाया है आपको कि साल्ट क्या होता है। नंबर 2 पे हमने पढ़ाया था आपको कास्टिक सोडा। नंबर 3 की अगर हम बात करें तो हमने पढ़ाया था आपको ब्लीचिंग पाउडर। नंबर 4 पर आज पढ़ाएंगे आपको ब्लीचिंग सोडा, और नंबर 5 पढ़ाएंगे आपको बेकिंग सोडा, और नंबर 6 पे पढ़ाएंगे आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम शॉर्ट में पीओपी बोलते हैं। तो आज जो आपकी क्लास रहेगी वो स्पेशल रहेगी 3 साल्ट पर। 3 साल्ट मैंने पिछली क्लास में पढ़ा दिए हैं। 3 साल्ट आज हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। जिसमें कि आपके पास आज जो रहेगा वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, बेकिंग सोडा है, और नंबर लास्ट में जो इंपॉर्टेंट है वो है यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी। तो आज की क्लास जो रहेगी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लास के लास्ट में हम यही बताएंगे कि रिएक्शन होते कैसे हैं। और आज क्लास लास्ट क्लास है चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था, अमल छाड़ता था लवड़, तो आज लास्ट क्लास है, आज कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर नंबर 2 भी, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम आज पढ़ाएंगे आपको 4th नंबर पर स्टार्ट करेंगे। 4th नंबर पर बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, बेकिंग सोडा या फिर हमारे पास खाने का सोडा, जिसको इंग्लिश में लिख रखा बेकिंग सोडा। खाने का सोडा या बेकिंग सोडा क्या होता है, कैसे इसके भौतिक गुण होते हैं, क्या इसके रासायनिक गुण होते हैं, उपयोग कहाँ कहाँ होता है, सारी बातें हम आपको बताएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम, देखो 4th नंबर पर स्टार्ट करते हैं बेकिंग सोडा। रासायनिक नाम की बात करेंगे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो पहले है से निकल कर आता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फार्मूला होता है CO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको सोडा बोलेंगे सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। समझो पहले बात को, इसको बोलेंगे सोडियम, इसको बोलेंगे बाई बोल दो, या फिर इसको बोल दो हाइड्रोजन। क्या बोल दो इसको? हाइड्रोजन। तो पॉइंट को समझने की कोशिश करो, सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बात एक ही होता है। यानी कि बीच में अगर H लगा होता है तो उसको हाइड्रोजन तो बोलते हैं अपना, जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, लेकिन साथ में कहीं कहीं लिखा हुआ आगा कि इसको हम बीच में है तो इसको बोलते हैं बाई, सोडियम बाई कार्बोनेट। जैसे कि मैं एग्जाम्पल क्या लगा कि बताओ पोटेशियम बाई सल्फेट, पोटेशियम बाई सल्फेट ऐसा बोलने लगा मैं आपसे। जैसे क्या लगा आपसे बताओ कि NaHSO4 सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई सल्फेट, पोटेशियम बाई सल्फेट, या ऐसा बोल दो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो बीच में अगर H होता है, तो उसको हम बोलते हैं बाई, या हम उसको बोलते हैं हाइड्रोजन। जैसे कि देखो बेकिंग सोडे का सूत्र क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अणु भार की बात करेंगे तो कितना आगा? 84 आगा। कैसे कि हाँ देखो कैसे 84 आगा, सोडियम है इसमें, 1 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है, और 3 क्या है इसमें? ऑक्सीजन है, करेक्ट है। सोडियम का अणु भार जो होता है 23 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का होता है 16। कितना होता है? 16। तो 23 + 1 + 12, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 48। तो यहाँ लिख दिया हमने 48, 12 और 24, 12 और ये 24। अगर हम सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 84। कितना आ जाएगा? 84। तो बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम हमने ये लिख रखा है। बेकिंग सोडे का अणु सूत्र ये होता है, और बेकिंग सोडे का अणु भार कितना होता है? 84 होता है। 110% नहीं, मैं क्या, 110% आपसे क्वेश्चन जरूर पूछता है बोर्ड में कि बेकिंग सोडे का सूत्र क्या होता है, बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है, खाने का सोडे का सूत्र क्या होता है, सारी बात पूछता है आपको। ये क्वेश्चन 101% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। जैसे कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, तो इससे सारे क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, ठीक है। बात करते हैं बनाने की विधि। जब सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है? तो बनता है बेकिंग सोडा, ठीक है। देखो क्या रहा है, सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है Na2CO3 के सांद्र विलयन में, ठीक है। विलयन है, सांद्र विलयन है, तो H2O भी लगा दो के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करते हैं, सही है। तो क्या रहा है, सोडियम कार्बोनेट के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो प्राप्त होता है बेकिंग सोडा, जिसका फार्मूला होता है NaHCO3, ठीक है। सोडियम बाई कार्बोनेट, जिसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। अब मैं रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। देखो अपनो सोडियम कितना है? 2 है। यहाँ पर सोडियम कितना है? 1, तो हम 2 से गुणा मार देंगे। कार्बन कितना? 2, 1 कार्बन यह है, 1 कार्बन कितने हैं? 2, तो कार्बन है भी कितने हैं? 2। H कितने हैं? 2, H कितने हैं यहाँ पे? 2। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे? 6, तो ऑक्सीजन है भी कितने हैं? 6। तो एक तो बनाने की विधि ये आ गई कि आप जो है सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन को कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराओ, या फिर एक समीकरण ये लिख रखिए, देखो
क्या कह रहा है वो, सोडियम कार्बोनेट को। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है नंबर 2 पे देखो, नंबर 2 पे कह रहा है अगर तुम इससे ना बना पा रहे तो इससे बना लो। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करा रहा हूँ मैं कार्बन डाइऑक्साइड से। किससे करा रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो बनेगा यहाँ पे Na2CO3, Na2CO3 प्लस साथ में बनेगा यहाँ पर H2O। क्या बनेगा, H2O। रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए हम गुणा कितने से मार देंगे, यहाँ 2 से गुणा मार देंगे। देखो सोडियम कितने हैं 2, सोडियम कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पर 4, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, ऑक्सीजन 4 हो गए। तो एक ऑक्सीजन ये है, 3 ऑक्सीजन ये होंगे 4। हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो यहाँ भी हाइड्रोजन कितने हो गए 2 हो गए। अगर हम आगे बात करें, देखो अभी बना नहीं है, देखो कंप्लीट अभी माध्यम यौगिक बना है। देखो आगे बात करते हैं हम, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के कार्बन डाइऑक्साइड से करेंगे तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट और साथ में बन गया जल। अब जो सोडियम कार्बोनेट बना है, सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया सांद्र विलयन यानी कि जल के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करने पर क्या प्राप्त होगा, तो प्राप्त होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। करेक्ट बात है। तो या फिर आप देखो रिएक्शन कंप्लीट है, रिएक्शन तो कंप्लीट ही है, या फिर आप सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया डायरेक्टली सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर दो तो क्या प्राप्त होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। या फिर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया पहले कार्बन डाइऑक्साइड से करो तो बनेगा सोडियम कार्बोनेट प्लस जल। फिर जो सोडियम कार्बोनेट बनकर आया है उसकी अभिक्रिया जल से करो और साथ में किससे करो, कार्बन डाइऑक्साइड से करो तो क्या बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो खाने का सोडा जिसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, इसके बनाने की 2 विधि होती है। एक विधि जो होगी वो सोडियम कार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट से बन जाएगा और एक किससे बनेगा हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। मैंने आपको जो है दोनों जो है रिएक्शन मैंने आपको करा दिए। एक तो बन जाएगा इस मेथड के द्वारा, ठीक है, और एक बन जाएगा हमारा इस मेथड के द्वारा, जो नीचे मेथड एक बन जाएगा हमारे पास इस मेथड के द्वारा। करेक्ट बात है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कह रहा है ये तो हम चलो सीख गए, अब देखते हैं हम इसको आगे कि आगे क्या कंडीशन है, ठीक है। आगे देखते हैं कि आगे क्या कंडीशन है। अब देखते हैं इसको सोडियम बाइकार्बोनेट के देखते हैं भौतिक गुण, जिसको खाने का सोडा बोलते हैं। तो भौतिक गुण की अगर हम बात करेंगे तो इसमें नंबर 1 पर भौतिक गुण लिख रखा है, यह सभी तरह का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। खाने का जो सोडा होगा जो घरों में मिलता है, क्योंकि छोले वगैरह जिससे फुलाते हैं, या फिर किसी जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल की बात करें, अगर मम्मा घर में पूड़ी बना रही हैं, पूड़ी अगर बनाती हैं, या फिर कोई छोले कंडीशन छोले सब्जी बननी है तो उसमें हम खाने का सोडा डालते हैं जिससे कि वो क्या हो जाए, फूल जाए। ये पहले से पहले हमें जो है पानी में छोले को जो है पानी के अंदर डालने पड़ते हैं, चने को पानी के अंदर डालना पड़ता है, उसके बाद हम खाने का सोडा उसमें डाल देते हैं जिससे कि वो छोले या चने क्या होते हैं बताओ, वो फूल जाते हैं, ठीक है। तो लिख रखा है ये सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। अब आपका जो खाने का सोडा है कैसे रंग का होता है, ये सफ़ेद रंग का होता है। दूसरी बात, जल में घुलनशील होगा, भाई जल में तो घुल जाएगा, जल में घुलनशील होता है। तीसरी बात, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। इसका जलीय विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है। जब इसका जलीय विलयन क्षारीय है तो पीएच मान 7 से 14 तक किसके बीच भी हो सकता है, सही है। पीएच मान 7 से 14 तक किसका मान हो, जिसका पीएच मान 7 से 14 होता है वो विलयन कैसे होते हैं, वो विलयन होते हैं क्षारीय विलयन। अब बात करें सर रासायनिक गुण, बात किसी करें इसकी, देखो रासायनिक गुण की, तो रासायनिक गुण की बात करेंगे। देखो यहाँ लिख रखा है रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट, जल का फार्मूला है H2O, साथ में क्या बनता है H2O, साथ में क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कह रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है, जल बनता है और साथ में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे तो 200 गुणा हम यहाँ मार देंगे, रिएक्शन का वही कंप्लीट हो गई, ठीक है। उपयोग करेंगे, इसके उपयोग की बात करें कि खाने का सोडे का उपयोग क्या होता है, तो नंबर एक हर किसी को उपयोग तो हमें ये लिखना है, मैंने आपसे पिछली क्लास में बताया था, है ही बता रहा हूँ, उपयोग किसी का भी आ जाए। नंबर 1 पर आपको ये लिखना है कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। नंबर 2, पेट की अम्लता दूर करने में, यानी कि जो एसिडिटी होती है पेट के अंदर, उसकी जो मेडिसिन बनाई जाती है वो किसके द्वारा किसकी बनाई जाती है खाने के सोडे की। तीसरी बात, पिए यानी कि पेय वाले जो पीने वाले जो पदार्थ होते हैं जैसे कि पेप्सी वगैरह या कोई भी ठंडा कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो होती हैं वो सब के अंदर क्या डाला जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने का सोडा। तो पेय या सोडा वाटर के बनाने में भी होता है। और दूसरी बात, अग्निशामक यंत्रों में, यानी कि जहाँ पर अग्नि बुझाने वाले आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं उसमें भी खाने का सोडा
को एंट्री करते हैं, यानी खाने का सोडा को डाला जाता है। और 5वें पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, पॉइंट नंबर 5 की अगर बात करूँगा, तो घरों में भोजन के पकाने में भी खाने का भोजन को पकाने में भी खाने का उपयोग, वो खाने का सोडे का उपयोग किया जाता है। करेक्ट बात हो गई। आगे देखते हैं, देखो आगे देखते हैं, नंबर 5 पे स्टार्ट करा हमने। देखो धोने का सोडा या धावन सोडा, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में बासिंग सोडा। क्या बोलते हैं? बासिंग सोडा, या इसको बोलते हैं सोडा एस, सोडा एस, इसको क्या बोलते हैं? सोडा एस। ठीक है, तो धोने का सोडा बोला तो सरफ की अगर बात करेंगे तो क्या होता है? वो धोने का सोडा होता है, जिसको क्या बोलते हैं? धावन सोडा बोलते हैं। रसायन नाम की बात करेंगे तो पहला सूत्र देखो, सूत्र क्या होता है धावन सोडे का? सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, 10H2O। तो हो जाएगा, देखो नाम देते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये नाम किसका हो जाएगा? ये नाम हो जाएगा धोने का सोडे का। अणु भार की अगर हम बात करेंगे तो अणु भार आ जाएगा 286। बनाने की विधि की अगर हम बात करें तो NaOH के सांद्र विलयन में, किसके विलयन में बताओ? है लिखता हूँ, देखो मैं NaOH के सांद्र विलयन में, यानी कि CO2 में, सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। क्या बनता है? सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। सही है, क्या प्राप्त होता है? सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। सॉरी, यहाँ पर लिखा सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। रिएक्शन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। साथ में जल भी बनेगा। साथ में क्या बनाते हैं हम? इसको जल बना, क्योंकि H है इधर क्या है? H है, तो इसलिए साथ में क्या बनाते हैं? उसमें जल बनाते हैं। तो रिएक्शन कंप्लीट करेंगे। अगर हम 200 गुणा मार दें, यहाँ पे गुणा कितने से मार दें? 200 गुणा मार दें। सोडियम कितने हो गए? 2। सोडियम कितने हो गए? 2। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितने? 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर। ऑक्सीजन कितने हो गए? 4। तो 3 यहाँ पर, 1 4 यहाँ पर। और अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन 1 है, तो कार्बन कितने हैं? 1 है। सही है। हाइड्रोजन कितने? 2। हाइड्रोजन कितने? 2। रिएक्शन क्या है? कंप्लीट है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर क्या प्राप्त होता है? सोडियम कार्बोनेट बनता है, जिसका बाष्पन करके प्राप्त अतिसंतृप्त विलयन को ठंडा करने पर Na2CO3 इंटू 10H2O, यानी कि धावन सोडा के क्रिस्टल बन जाते हैं। जो आपका बनकर आया है Na2CO3, उसकी रिएक्शन कर दो जल से। कितने जल से? 10 अणु ले लो जल के। कितने अणु ले लें? जल के 10 अणु ले लें। सही है। पहला क्या करा हमने? इसका बाष्पन करा। बाष्पन मान हो गया इसकी हमने भाप में इसको चेंज कर दिया। बाष्पन करने के बाद क्या करा? इसको हमने क्या करा? ठंडा करा। जब हमने ठंडा करा तो क्या प्राप्त हुआ? Na2CO3 इंटू 10H2O। करेक्ट बात है। तो पहले यहाँ पे लिख रखा है कि बनाने की विधि, यानी कि Na2CO3 इंटू 10H2O, जिसको हमने बोला है धावन सोडा, ये कैसे बनता है? तो हम बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है। सोडियम कार्बोनेट को जो बनकर प्राप्त हुआ है, बाष्पन करने पर अतिसंतृप्त विलयन को ठंडा करने पर Na2CO3 इंटू 10H2O बनता है। कहने मतलब डायरेक्टली हमारा ये है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है। सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया जल के साथ वाष्पीकृत करने पर, उसके बाद ठंडा करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। कहने मतलब ये है। ठीक है, तो ये क्या है? इसकी बनाने की विधि है। अब बात करेंगे इसके भौतिक गुण। किसके? धोने के सोडे के भौतिक गुण की बात करेंगे। कैसे रंग का होता है? सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। कैसे रंग का होता है? सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। दूसरी बात, जल में घोलने पर ऊष्मा उत्पन्न करता है। जल में कभी भी तुम घोलोगे, अगर लगातार घोलते रहोगे इसको, तुम Na2CO3 को लगातार घोलते रहोगे तो क्या उत्पन्न करेगा? ऊष्मा उत्पन्न करने। जल कैसा हो जाएगा? हाथ कैसा होता है? गर्म हो जाएगा। इसका स्वाद कड़वा होता है। स्वाद कैसा होता है? कड़वा। सही है। यह गंधहीन ठोस है। कैसा है बताओ? गंधहीन मतलब हो गया कि इसको घोलने के बाद इसके में से गंध निकलती है, तो यह गंधहीन ठोस है। आगे अगर हम बात करेंगे, देखो आगे लिख रखा है कि उपयोग की बात करें तो नंबर 1 का बात, उपयोग किसके? उपयोग सोडियम बाइकार्बोनेट इंटू डेकाहाइड्रेट, जिसको हम बोलते हैं धावन सोडा। क्या बोलते हैं? धावन सोडा। इसके उपयोग क्या होते हैं? देखो ये लिख रखे हैं इसके उपयोग। नंबर 1, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। नंबर 2, जल की कठोरता को दूर करने में। कठोर जल किसे कहते हैं? जैसे कि नदी, तालाब का जल
हमारे घरों में जो यूज हुआ पानी, सही है, जब तालाब में जाता है तो वो उस तालाब के अंदर, जिसको हम कठोर जल बोलते हैं, उसमें साल्ट मिल जाते हैं, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट या सल्फेट के साल्ट मिल जाते हैं। तो जल कैसा होता है, तालाब का जल कैसा होता है, कठोर हो जाता है। तो ऐसे कठोर जल को क्या करने पर हमारे पास ऐसे कठोर जल को उसकी कठोरता के करने पर, दूर करने पर, यानी कि जो कठोर जल होते हैं उसकी कठोरता के करने पर, दूर करने पर किसका उपयोग होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का। वस्त्रों को धोने में, यानी कि कपड़ों के करने पर, धोने पर। कठोर जल को मृदु कहने में, यानी करने पर। जो कठोर जल होता है उसको क्या करने पर, मृदु करने पर। कागज, साबुन, पाउडर तथा सोडियम सिलिकेट आदि बनाने में होता है। आगे अगर हम बात करेंगे, देखो आगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो जाए, इसको तो मोस्ट इंपोर्टेंट बोलो, ये तो बोर्ड में आता ही आता है, मोस्ट IMP, सही है, जिसको बोलेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे POP, जिसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब POP से मतलब आपके समझ में आ गया कि घर में जो POP होती है, यानी कि दीवार पर जो POP करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। दूसरी बात, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, जब हाथ की हड्डी या पैर की किसी भी बॉडी की किसी पार्ट की हड्डी टूट जाती है तो उस पर जो प्लास्टर करते हैं, क्या करते हैं, प्लास्टर, वो क्या होता है, POP होता है, सही है। और POP वो भी होता है जो हमारे घर पे पेंट करते हैं, वो भी क्या होता है, POP होता है। उसको पढ़ते हैं, सर POP क्या होता है। देखो POP का फार्मूला जो होता है, POP का फार्मूला होता है, ये होता है CaSO4 प्लस इंटू 1/2 H2O। 1/2 उसका मतलब हो गया हेमी माने होता है आधा, हेमी हाइड्रेट, सही है। इसका नाम क्या है, कैल्शियम। इसका नाम क्या है, सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, सही है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम छोड़ना POP बोल रहे हैं, सबसे पहले देते हैं इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। दूसरे बात फार्मूला CaSO4 1/2 H2O। अणु भार की बात करेंगे तो 145.15 ग्राम पर मोल होता है। बनाने की विधि की अगर बात करें हमारे पास, तो जिप्सम का जो फार्मूला होता है, जिप्सम का फार्मूला होता है, ये होता है CaSO4 × 2H2O। जिप्सम को 373 केल्विन या हम बोलेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर, सही है, 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्रिस्टल जल के अणु त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट CaSO4 1/2 H2 बना देता है, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 × 2H2O। ये फार्मूला किसका, ये फार्मूला है जिप्सम का। इसको 373 केल्विन पर गर्म करने पर इसमें से CaSO4 × 1/2 H2O प्लस 3/2 H2O, यानी कि जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर उसमें से डेढ़ जल क्या होता है, बाहर हो जाता है, यानी कि 3/2 जल क्या होता है, बाहर हो जाता है। लेकिन 1/2 जल जो है तो हो जाता है इसके पास जमा रहता है, किसके पास, कैल्शियम सल्फेट के पास, जिससे क्या प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो जिप्सम को, ये फार्मूला किसका, ये फार्मूला जिप्सम का, क्या है ये है जिप्सम, और ये क्या है बताओ, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि POP, क्या है ये, POP। तो जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, साथ में ही 1.5 हाइड्रोजन क्या बनता है, डेढ़ मात्रा में क्या बनता है, जल बनता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ क्रिया करके जिप्सम बनाता है। हाँ, ये भी लिख रखा है, देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CaSO4 × 1/2 H2O। किससे अभिक्रिया करके, जल से अभिक्रिया करके, यानी कि H2O से अभिक्रिया करके, 3/2 से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ये बनाता है जिप्सम, यानी कि CaSO4 × 2H2O। कहने का मतलब ये है कि जिप्सम से तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन रहा है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस से भी अगर हम 3/2 अणु जल के ले लें तो क्या प्राप्त हो जाएगा, जिप्सम प्राप्त हो जाएगा। तो जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से भी क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है, ठीक है। ये कहने का मतलब है। आगे देखते हैं, देखो भौतिक गुण की बात करेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे रंग का होता है, जो प्लास्टर करते हैं बॉडी, हाथ टूट जाए, हड्डी हट जाए तो कैसा कलर का प्लास्टर होता है, सफ़ेद रंग का होता है। देखो यह सफ़ेद रंग का पाउडर होता है, जल में विलय होता है, जल में क्या होता है, विलय होता है। ऑक्सीकारक के रूप में भी कार्य करता है। ऑक्सीकारक यानी कि ऑक्सीजन को क्या करता है, छोड़ता रहता है। ऑक्सीकारक यानी कि ऑक्सीजन क्या करता रहता है, छोड़ता रहता है, ठीक है। उच्च ताप पर अपघटित होकर सल्फाइड विष उत्पन्न करता है। अगर हम उच्च ताप पर अपघटित करें तो एक सल्फाइड यानी कि हाई टेम्परेचर उसको जो है
तोड़ दें, यानी कि अपघटित कर दें हाई टेम्परेचर पे, हो जाता है हाई टेम्परेचर पे, तो अपघटित होकर विष उत्पन्न कर देता। कैसे विष? सल्फाइड विष उत्पन्न कर देगा। उपयोग की बात करें, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौने बनाने में होता है। कहाँ होता है? खिलौने बनाने में। और ये नंबर 2 की बात कर लो। चलो नंबर 1 पे मैंने आपको बताया था कि किसी का भी उपयोग हो आपको ये लिखना है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में, के रूप में। सही है। नंबर 2, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौने बनाने में, सजावट तथा सतह को चिकना बनाने में होता है। और तीसरी बात अगर मैं कहूँगा, हड्डी टूट जाने के बाद, ठीक है, हड्डी टूट जाने के बाद उस पर जो प्लास्टर करते हैं वो भी क्या है? होता है पीओपी होता है। और चौथे नंबर पर अगर हम आपसे बात करेंगे कि जितनी भी मूर्तियाँ या फिर घरों पर जो सजावट होती है, यानी कि जो कलर करते हैं हम, वो भी क्या होता है? पीओपी होता है। ठीक है। और लास्ट बात आपसे कहूँगा कि इसका भी उपयोग हम जो है जल की कठोरता को दूर करने भी कर सकते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, आगे लिख रखा है, देखो आगे जो है निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए और संतुलित कीजिए। अब मैंने आपसे 10 से कम से कम कई फिर आपसे मैंने बताया होगा कि हमसे रासायनिक समीकरण लिखना आने चाहिए। जैसे कि इस चैप्टर का यहाँ पर आकर लास्ट हो गया। इस चैप्टर में इतना ही था। चैप्टर में हमने आपको चैप्टर 2 का नाम क्या है? अम्ल क्षार तथा लवण, जिसमें हमने अम्ल क्षार आपको कंप्लीट पढ़ा दिया, साथ में हमने पीएच तथा पीओएच मान पढ़ा दिया, जल का आनी गुणनफल। उसके बाद हमने स्टार्ट करा था लवण। लवण हमारे पास 6 प्रकार के होते हैं, मैंने 6 के 6 आपको लवण पढ़ा दिए। लास्ट में इस चैप्टर चल रहा है उसके मैंने 6 क्वेश्चन यहाँ पर लगा रख दिया आपको। ये क्वेश्चन आपको करने हैं, ये क्वेश्चन अभी आपको करने हैं, मैं आपको हेल्प करूंगा, क्वेश्चन आपको करने हैं। क्वेश्चन कैसे होते हैं मैंने पहले भी दिन आपसे ये कहा, तो आज भी आपसे ये कहूँगा कि आप लगातार नोट्स बनाओ, जितना हो सके राइटिंग करो, जितना हो सके राइटिंग करते रहो। जितना आप राइटिंग करोगे जितना सीखोगे। अगर मैंने देखो रिएक्शन मैं भी लिखता हूँ यहाँ पे, तो आप ये रिएक्शन लिखने के बाद, हिंदी में लिखने के बाद आप खुद राइटिंग करो उसका, आप खुद राइटिंग करो। जितनी आप राइटिंग करोगे इतना ही आपके समझ में आएगा। बात समझ में आइए। मैं आपसे बोल रहा हूँ प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है, आप लिख कर देखो कि ये होता है। मैं कहूँगा धर्म सोडे का सूत्र क्या होता है, मैं कहूँगा कास्टिक सोडे का सूत्र क्या होता है। आप लिख कर देखो बेर उसको कई बार लिख कर देखो, जिससे कि आपको याद हो जाए। ठीक है। अब देखते हैं, देखो निम्न रासायनिक अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए, बाद में संतुलित कीजिए। पहले शब्द समीकरण क्या देखो, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4। ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को दानेदार जिंक के साथ, अरे किससे कर रहे हैं हम? जिंक से कर रहे हैं। जिंक क्या होता है? Z10 के साथ अभिक्रिया करने पर क्या प्राप्त होता है, यह आपको लिखना है। यहाँ पे इतना क्वेश्चन बोल दिया उन्होंने, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है। तो ये क्या लिख दिया मैंने? सल्फ्यूरिक अम्ल। साथ में क्या लिख दिया मैंने? Z10। तो Z10 किससे पकड़ेगा? सल्फेट को। सही है। क्या बनाएगा हमारे पास? Z10SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन क्या होगी? कंप्लीट हो गई। रिएक्शन कंप्लीट भी है और रिएक्शन क्या होगी? कंप्लीट हो गई। तो आपको सिर्फ केमिस्ट्री को देखकर, आप सिर्फ केमिस्ट्री के रिएक्शन को देखकर आपसे उसके अणु सूत्र आने चाहिए, यानी कि उनके फार्मूले पता होने चाहिए, जिससे कि आप रिएक्शन कंप्लीट कर सको। जैसे कि नंबर 2 पर बात करूँ, रिएक्शन कंप्लीट की बात करेंगे, रिएक्शन कंप्लीट है। नंबर 2 पर अगर हम बात करें, देखो नंबर 2 पर लिख रखा है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला होता है HCl। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम पट्टी लिख रही है लेकिन मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करने पर अब वो कह रहे हैं आगे क्या प्राप्त होता है ये बताओ। तो Mg पर बैलेंसी कितनी होती है, मैंने आपको बताया था पीछे भी, Mg बैलेंसी होती है +2 और Cl पे कितनी होती है -1। क्या बनेगा? MgCl2। क्या बनेगा? MgCl2। तो प्रोडक्ट जो बनकर आगा वो क्या बनकर आगा? MgCl2। साथ में आगा हमारे पास H2। क्या आगा हमारे पास? H2 गैस, क्योंकि H रह जाएगा, अरे यहाँ पे H रह जाएगा तो H2 गैस बनकर आएगा। Mg एक है, Mg एक है। Cl कितने हैं? 2। Cl कितने? 2, तो हम 2 16 में यहाँ मार देंगे। H कितने होंगे? 2, तो H कितने होंगे यहाँ पे? 2। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें, तीसरे नंबर पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तो फिर क्या लिखा हमने? H2SO4 प्लस एल्युमिनियम चूर्ण के साथ, किसके साथ कर रहे हैं? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस किसके साथ? एल्युमिनियम चूर्ण के साथ। तो बताइए यहाँ पे लिखा मैंने एल्युमिनियम चूर्ण के साथ। तो H2SO4 का अगर हम अलग करें तो मैंने आपसे बताया था कि H पे प्लस बैलेंसी होती है और सल्फेट पे कितनी होती है? -2 बैलेंसी होती है। और अब मैं रिएक्शन करा रहा हूँ एल्युमिनियम पर, और एल्युमिनियम बैलेंसी कितनी होती है? +3।
एल्युमिनियम कितना संयोजी होता है? 3 संयोजी होता है। तो कितने बैलेंसी होती है? 3 बैलेंसी। तो एल्युमिनियम के पास जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, तो ये बन के आएगा हमारे पास Al2 और SO4 का होल थ्राइस, SO4 का होल थ्राइस। तो एल्युमिनियम पकड़ेगा सल्फेट को, क्या बनाएगा? Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस, सही है, क्या रह गया? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन रहेगा यानी कि H2, यानी कि 2 से हम गुणा मार देंगे, ठीक है। अब आप बताओ कि सल्फेट कितने इधर, एल्युमिनियम कितने हैं? 2, तो हम यहाँ पे 2 से गुणा मार देंगे, करेक्ट है। SO4 कितने हैं? 3, और SO4 इतने कितने हैं? 1, तो हम भी गुणा कितने से मार देंगे? 3 से मार देंगे। हाइड्रोजन कितने हो गए? 6, इधर हाइड्रोजन कितने? 2, तो यहाँ भी गुणा कितने से मार देंगे? हम 3 से गुणा मार देंगे, करेक्ट। बात समझ में आई आपकी? ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो रिपीट करते हैं। जब सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया एल्युमिनियम के साथ करते हैं तो एल्युमिनियम सल्फेट बनता है, साथ में क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस बनती है। आगे बात करते हैं, देखो नंबर 4 पे बात करते हैं। नंबर 4 पे बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? नंबर 4 पे क्वेश्चन बोल रहा है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला हो गया ये HCl। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लोहा क्या होता है? Fe के साथ अभिक्रिया करना, क्या बनेगा? FeCl2, और साथ में क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। अरे लोहे पे बैलेंसी क्या होती है? लोहे बैलेंसी होती है प्लस की 2, इससे बैलेंसी कितनी होती है? प्लस की 2। रिएक्शन किससे कर रहे हैं? Cl से कर रहे हैं, क्या बनेगा हमारे पास? FeCl2। मैंने पीछे पढ़ाया आपको, इसकी बैलेंसी इसके पास, इसकी बैलेंसी इसके पास जाती है, सही है। साथ में हाइड्रोजन रह गया अलग, तो क्या बनाएगा? H2 गैस बनाएगा, ठीक है। Cl कितने? 2 से गुणा मार देंगे, रिएक्शन क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी, बात खत्म। 5 नंबर बात करते हैं। कितने नंबर बात करते हैं? 5 नंबर बात करते हैं। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, फिर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल आ गया। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 की अभिक्रिया किससे कर रहे हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट से। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट से कर रहे हैं, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट से। तो सोडियम पकड़ेगा सल्फेट को, सोडियम किससे पकड़ेगा? सल्फेट को, तो क्या बना देगा? देखो सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट प्लस, ठीक है, क्या बन गया? यहाँ बन गया ये सोडियम सल्फेट प्लस H पकड़ेगा O को, सही है, क्या बनाएगा? H2O प्लस साथ में क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब 1 मिनट, सोडियम कितनी इधर देखो, इधर मैं यहाँ पे देखो ये सोडियम है, ये सोडियम कितना है? इधर 2 है पर सोडियम कितना? 1, तो हम गुणा मार देंगे 2 से, सही है। सोडियम 2, हाइड्रोजन कितने? देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, लेकिन 2 हाइड्रोजन यहाँ पे भी हैं, तो हाइड्रोजन हो गए 4, तो इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो हम गुणा मार देंगे यहाँ 2 से, करेक्ट है। हाइड्रोजन 4 हैं इधर भी हाइड्रोजन 4 हो गए। सल्फर 1 है, ऑक्सीजन देखते गिनते ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन 4 यहाँ पर और 4 तो यहाँ पर हो गए ऑक्सीजन, ठीक है, और 3 दूनी 6 यहाँ पर हो गए, टोटल 10 ऑक्सीजन हो गए। कितने हो गए? 10। तो देखो 4 ऑक्सीजन यहाँ पर हैं और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हैं, 6 और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर 8, तो हम गुणा कितने से मार देंगे? 2 से गुणा मार देंगे यहाँ भी, ठीक है। अब देखो कार्बन कितने इधर? कार्बन 2 हो गए, तो कार्बन कितने हैं? 2। रिएक्शन क्या है? कंप्लीट है। रिएक्शन को होगी देखो कंप्लीट हो गई, चेक कर लेना हुआ एक फिर हमारे हिसाब से रिएक्शन क्या होगी? कंप्लीट हो गई। नंबर 5 की अगर हम बात करें, नंबर 5 की देखो, नंबर अगर हम 5 पर बात कर लेंगे, 6 पर, सॉरी किससे बात करें? 6 पर। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, फिर लिखेंगे फार्मूला H2SO4, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, पीछे मैंने आपको पढ़ाया था, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के साथ करेंगे, अगर करेंगे तो देखो कैल्शियम पकड़ेगा सल्फेट को, कैल्शियम किसे पकड़ेगा? सल्फेट को, क्या बनाएगा? कैल्शियम सल्फेट, तो बनाएगा हमारे पास CaSO4, ठीक है, CaSO4, साथ में ये बन गया कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, क्या बन गया? ये कैल्शियम सल्फेट, साथ में H पकड़ेगा O को, क्या बनाएगा? H2O, क्या बनाएगा? H2O, साथ में क्या रह गया? देखो यहाँ रह गया Cl2, क्या रह गया? Cl2। रिएक्शन क्या है? कंप्लीट है, रिएक्शन क्या है? कंप्लीट है। तो मैंने आपसे पीछे बताया था और मैं आपसे आज भी ये बताना चाहूँगा कि रिएक्शन सिर्फ लिखी हुई आती है बोर्ड पर, आपको केमिस्ट्री खुद लिखने आती है। आप जब केमिस्ट्री उसकी लिखोगे, साथ में उसको रिएक्शन को लिखने के बाद उसको समीकरण को संतुलित भी करोगे। तो मैंने कहा आपसे पिछली वीडियो में भी, जो प्रीवियस वीडियो आई है, पिछली वीडियो, आज मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं वो हिंदी लिखो भी आगे बोर्ड में, आपको उसकी केमिस्ट्री खुद लिखनी है। केमिस्ट्री लिखने के साथ साथ आपको जो है अभ्यास करना है, साथ में उसको संतुलित भी करना है।
ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बात क्या लिख रही है यहाँ पे, नेक्स्ट बात लिख रही है कि नेक्स्ट वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाय A2 सर, यानी कि इससे जो अगली वीडियो आएगी, लास्ट वीडियो नंबर लेक्चर नंबर 8 जो आएगा, उसमें स्पेशली बात जो होगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात होगी। 20 से 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने होंगे,